हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आप सुन रहे हैं लफ्जों की कहानी गौरी की जुबानी। आज जो आपको मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है सीता की। सीता छोटी सी थी, एकदम मेरी जैसी, और उसका एक स्कूल में एडमिशन होने वाला था और इसलिए उसका इंटरव्यू होने वाला था। अब वो पहुंची स्कूल अपने मम्मी पापा के साथ। प्रिंसिपल रूम में सब मौजूद थे। सीता के मम्मी पापा, टीचर्स और प्रिंसिपल भी। अब सीता का इंटरव्यू शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। अरे वाह, गुड। तो मुझे ऐसा कुछ बताओ जो तुम जानती हो। मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? सीता के इस तरह के जवाब को सुनकर उसकी माँ अपने मन ही मन कहने लगी, अरे ये लड़की एडमिशन ना मिलने का कोई कारण नहीं छोड़ रही है। सीता की माँ कुछ कहती उसके पहले ही प्रिंसिपल ने उन्हें रोक दिया और सीता की तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, कोई भी कविता या कहानी सुनाओ जो तुम्हें आती है। मैडम, आप क्या सुनना चाहती है? कविता या कहानी? ओह ठीक है, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। ओके, आप कौन सी कहानी सुनना चाहती हैं? जो मैंने पढ़ी है या फिर लिखी है? ओह वाओ, तो तुम लिखती भी हो। वेरी नाइस। क्यों ना लिखूं मैं? वहां मौजूद सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बेबाकी से बहुत प्रभावित थी। तो ठीक है, जो तुमने लिखी है वही कहानी सुना दो। ओके मैडम, तो सुनिए। एक दिन रावण ने सीता को किडनैप कर लिया और उसे श्रीलंका लेके चला गया। शुरुआती दृश्य कुछ प्रभावित करने में असफल रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्ची को आगे बढ़ने के लिए कहा। फिर राम जी ने हनुमान जी को कहा, सीता को बचाने के लिए हमारी मदद करो। और हनुमान भी राम की हेल्प करने को तैयार हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हनुमान ने अपने फ्रेंड को बुलाया। जानते हो फ्रेंड कौन था? नहीं, तुम बताओ वो फ्रेंड कौन था? स्पाइडरमैन। कहानी में ऐसे मोड़ की तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तभी प्रिंसिपल ने पूछा, स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन क्यों? अरे, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं और हमारे पास में स्पाइडरमैन होगा तो हम उसके स्पाइडर वेब से आसानी से जा सकेंगे ना। हाँ, ये तो है, लेकिन हनुमान भी तो उड़ सकते हैं ना। अरे, हनुमान के एक हाथ में तो संजी पर्वत है, इसलिए वो तेज नहीं हो सकते ना। सीता ने ये बात अपनी बहुत ही मासूम सी आवाज में कही। सभी लोग अवाक थे और कमरे में शांति हो गई। थोड़ी देर बाद सीता ने पूछा, क्या आप लोग आगे की कहानी जानना चाहेंगे? ठीक है, सुनाओ। हनुमान और स्पाइडरमैन श्रीलंका गए और सीता को बचा लिया और सीता ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिया? क्यों?
जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसे थैंक यू नहीं कहोगे। अब सीता ने हनुमान से हल को बुलाने के लिए कहा। सभी हैरान थे। सभी लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये देखकर सीता ने उनसे कहा, अब वह सीता है तो उसे सेफ्री राम जी तक पहुंचाना है ना, इसलिए हल्क को बुलाया। टीचर्स उसकी इस सोच पर बहुत खुश हुई कि सीता को उठाने के लिए उसने बलशाली हल्क को बुलाया। पर टीचर ने उससे पूछा कि क्यों? हनुमान जी तो सीता को सेफली राम जी तक पहुंचा सकते थे ना। हाँ, बट उनके एक हाथ में पर्वत था ना, तो दूसरे हाथ में स्पाइडरमैन को पकड़ना था। कोई भी अपनी मुस्कान पर काबू नहीं रख पाया। इस बार उसकी माँ ने धीरे से कहा, संजीवनी पर्वत बेटा। ठीक है, तो सभी ये भारत आए तो वह सब मेरे दोस्त अक्षय से मिले। अब ये अक्षय कहाँ से आया? प्रिंसिपल ने पूछा। क्योंकि ये मेरी कहानी है और इसमें तो मैं किसी को भी ला सकती हूँ ना। प्रिंसिपल नाराज नहीं हुई, बल्कि कहानी के अगले मोड़ का इंतजार करने लगी। फिर जब भारत आए और बेंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टॉप पर उतरे। अब वे सब मैजेस्टिक बस स्टॉप पर क्यों उतरे? क्योंकि वो रास्ता भूल गए और हल्क को कुछ सूझा और उन्हें डोरा को बुलाया। कौन डोरा? कमरे में मौजूद कुछ लोगों को डोरा के बारे में उसी समय पता चला। उन्होंने पहले कभी बच्चों के इस लोकप्रिय कार्टून चरित्र के बारे में सुना नहीं था। वहां उन्हें समझ आया कि डोरा भ्रमण करने व नक्शों का प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, इसलिए कहानी में उसकी भूमिका रास्ता बताने की रखी गई थी। डोरा आई और सीता को मल्लेश्वर 5वें क्रॉस पर ले गई। बस कहानी खत्म। प्रिंसिपल ने पूछा, मल्लेश्वर 5वां क्रॉस क्यों? क्योंकि सीता वहीं रहती है ना, और मैं सीता हूँ। प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुई और उसने बच्ची को अपने गले से लगा लिया और उसका एडमिशन उस स्कूल में यूकेजी क्लास में कर दिया गया और उसे गिफ्ट में एक डोरा डॉल भी दी गई। तो देखा आपने, बच्चे एक्चुअल में विस्मित कर सकते हैं, हमें अमेज्ड कर सकते हैं, लेकिन हम उनके पंखों को रचनात्मक रूप से खुलने नहीं देते। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वे चीज़ों को हमारे तरह से, हमारे तरीके से करें, ना कि उनके अपने नज़रिए से। तो चलिए, आइए हम हर बच्चे को अपना काम करने की आज़ादी दें और उसके सपनों को सच होते देखें। हो सकता है कि हम भी कभी इस प्रकार की स्थिति से रूबरू हुए हों। बच्चे पौधों के समान होते हैं। वे प्रेम, प्रसन्नता और स्वतंत्रता के वातावरण में बढ़ते हैं, है ना? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारी आज की स्पेशल वॉइस जो कि गौरी की आवाज़ थी, वो गौरी भी आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब मुझे यानी कि एहसास बाय केतकी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक अच्छी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।